हेलो दोस्तों, मैं फिर से पार्ट 2 इसका लेकर आया हूँ। 10th BSCB सेट 2 का पार्ट 2। इसमें क्वेश्चन रहेगा 21 से 50 तक रहेगा। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन एक एक करके देते चलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इससे पहले हमारा जो वीडियो था उसमें 20 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब हम शुरू करेंगे 21 से लेकर 30 तक। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? यदि समद्विबाहु त्रिभुज में यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ABC में यदि AC बराबर BC है तो AB स्क्वायर बराबर 2AC है, तब C का मान कितना हो जाएगा? समद्विबाहु ये हो जाएगा। इसमें कहा क्या जा रहा है? इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ठीक है, और इसमें दिया हुआ है AB का होल स्क्वायर बराबर 2AC, यानी कि यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C अगर मानते हैं तो AC बराबर हो जाएगा BC। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसमें कहा जाए, कंडीशन ये भी दे दिया है, कोण AC के होल स्क्वायर AB का होल स्क्वायर बराबर है 2AC का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले समझिए, पाइथागोरस प्रमेय पर आएगा AB के होल स्क्वायर। सबसे पहले समझिए पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है, इसका कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण हो जाएगा AB का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है AB बराबर AC बराबर BC, यानी दोनों बराबर है। AC का होल स्क्वायर अब प्लस इसको भी AC कर देते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। ये हमारा AB का होल स्क्वायर के बराबर आ गया। तब इसी में लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर हो गया। कब? जब कोण C बराबर 90 डिग्री होगा तब, यानी कोण C सब कोण होगा तब। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। चलिए अब क्वेश्चन में है 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखिए, इस प्रकार के जब क्वेश्चन दे, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 3:5 है। यहाँ पर क्या दिया है बुआ? भुजा दिया है, तो इसका या तो क्षेत्रफल पूछेगा। क्या पूछेगा? क्षेत्रफल पूछेगा। तो ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। जो अनुपात दिया हुआ है उसका 3 का क्षेत्रफल पूछेगा तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, अब 5 का स्क्वायर 25, तो 9:25 है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यदि क्षेत्रफल का अनुपात इतना देता तो भुजा का मान पूछता है, इस पर रूट चढ़ा देते हैं, इस पर रूट चढ़ा देंगे। तो इसका √9 का मान हो जाएगा फिर 3 और √25 का मान हो जाएगा 5, ठीक है। दोनों तरफ का क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में क्या कहा जा रहा है? इसमें 22 में कहा जा रहा है कि इतना x² माइनस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/α प्लस 1/बीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो हम एक ही बात बताए हैं, 1/α प्लस 1/बीटा बराबर होता है b/-b अब बटा में c। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a का मान है 1, b का मान -1 और c का मान 1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? माइनस, b का मान है कितना? -1, तो -1 और बटा में c का मान 1, यानी माइनस प्लस 1 बटा में 1, इसका आंसर हो जाएगा 1 है इसमें। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 हो गया। 24 में चलते हैं। किस चतुर्थांश में है? तो सबसे पहले बता दें, दोनों में माइनस चिन्ह लगा हुआ है, दोनों में जब माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो सबसे पहले बात समझ लीजिए कौन चतुर्थांश में जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में सब प्लस होता है और दूसरा चतुर्थांश जब आता है तो इसमें -x का मान माइनस और y का मान
प्लस हो जाता है, माइनस प्लस। और तीसरा क्वाड्रेंट में जब भी आता है, तीसरा क्वाड्रेंट में, तो इसमें x का भी मान माइनस और y का मान भी माइनस होता है, तब माइनस कॉमा माइनस तीसरा चतुर्थांश में आ जाएगा, तो हमारा तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा, चतुर्थ पाद में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में क्या कह रहा है, 20 टिकट है, 20 टिकट है जिस पर 1 से लेकर 20 तक अंकित किया गया है में से यादृश एक टिकट निकाला जाता है, एक टिकट निकाला जिस, तो टिकट पर 5 के गुणज होने की क्या प्रायिकता है, तो 20 तक में 5 का गुणज 5, 10, 15 और 20 है, यानी 4 है। ठीक है, 4 अंक है 5 का गुणज, तो ऊपर प्रायिकता बराबर लिखेंगे 5 का गुणज की संख्या बटा में कुल प्रायिकता का मान, तो कुल कितने मतलब प्रायिकता संभव है, तो इसमें 20, तब 5 चौक 20, 1 बटा में, सॉरी गलती हो गया, 1 मिनट, यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 4 बटा में 20, 4 बटा में 20 काटेंगे तो 1 बटा में 5 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 26। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एबीसी में, एबीसी में, एबीसी में डीई समानांतर बीसी, डीई समानांतर बीसी है, तो एडी बटा में डीबी, एडी बटा में डीबी इथेल्स पर आ गया है, तो कह रहा है एडी बटा में डीबी यानी 5 बटा में 3 कितना है, 5 बटा में 3 है। ठीक है, 5 बटा में 3 है, तो पूछा जा रहा है एई बटा में एसी कितना हो जाएगा, तो एई बटा में एसी बराबर इस समान अनुपात में होता है, एडी बटा में डीबी बराबर एसी बटा में एई बटा में ईसी, एई बटा में, सॉरी इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है, एसी नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है, पूरा का मान दे दिया है एसी, यहाँ पर होना एसी दिया है, यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था ई सी। ठीक है, ये भी उतना ही अनुपात में विभाजित करेगा, समान अनुपात में विभाजित करता है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 5/3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। सॉरी 1 मिनट, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें जो क्वेश्चन है जो दिया हुआ है वो सही है। इसमें क्या कहा, ए ई बटा में ए सी। ठीक है, तो इसमें दिया है ए डी का मान 5 बटा में डी का मान 3 है। ठीक है, तो और दिया है इसमें ए ई का मान, ए ई का मान दिया हुआ है तो 5 में ही कटेगा। ठीक है, और इसके बराबर ये 3 आ जाएगा, तो ऊपर 5 अब बटा में इधर हो जाएगा 5 अब प्लस में 3 8, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5 बटा में 8, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 का आंसर कितना हो जाएगा, ये देखिए इतना बराबर 1 है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस साइन के पावर 4 ए बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। सत्ताईस का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में क्या कहा जा रहा है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले समझिए प्रथम 5 विषम संख्या, तो 1 3 5 और 5 7 और 9 है, माध्य कहेगा तो बीच वाला आंसर होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में, इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजन सूत्र पर आ गया ही, इसका आंसर हो जाएगा 29 का, ये जो वाई अक्ष, एक्स अक्ष ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष को कितने भागों में, वाई अक्ष को कितने अनुपात में बांटेगा, 4 है, एक्स अक्ष पर -4, 2 ये, और यहाँ पर 8, एक्स अक्ष पर 8, वाई अक्ष पर कितना जाएगा
3, y पर 3, ये किस अनुपात में इसको विभाजित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1:2 में विभाजित करेगा इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? तो सबसे पहले समझ लीजिए ए का मान 72 है, ये घटते जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जो 0 हो जाएगा, तो एनवा पद 0 हो जाएगा इसका, ए एन बराबर 0। ठीक है, इसका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला पर बैठेगा, इसके एन का मान पता करना होगा। ठीक है, ए का मान 72 हो गया, प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना घटते जा रहा है समझिए पहले, ए 72 है, फिर 63, फिर 54 है, यानी 9 का पहाड़ा आ रहा है, तो ये 9 का मतलब डिस्टेंस है इसमें, कितना का? तो 9 का, माइनस 9 का। अब चलते हैं 72 प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा इसमें, यहाँ पर -9 गुने एन, -9 गुने एन कितना हो जाएगा? तो -9n, अब माइनस गुने माइनस तो +9 हो जाएगा, तो 72 और 9 कितना होता है? 81, 72 और 9 81, माइनस में 81 हो जाएगा, और इधर 9n बच जाएगा, तो माइनस में 9, माइनस माइनस खत्म, 9 से ये 9 बार में खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका n का मान कितना हो जाएगा? n बराबर 9 हो जाएगा, 9 बार में कटा तो n का मान 9, 9वां पद इसका 0 हो जाएगा। क्या पद? 9वां पद इसका 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, यानी 2 cos 3 थीटा, 2 cos थीटा यानी 2 गुने थीटा का मान कितना होगा? जो 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, तो 1 का बराबर कब होगा? जब इसका मान 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, तो cos 3 गुने 1/2 किसका आता है? तो ये 60 का आता है, 3 गुने कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा इसमें, 20 बराबर हो जाएगा 2 गुने cos 60 डिग्री, 30 दूना 60, और 60 का मान होता है 1/2, 1/2 गुने 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 1 बच जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर, 20 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में क्या कहा जा रहा है? देखिए 32 में कहा जा रहा है 21 42, यानी ए का मान 21, ए का मान 21, ए बराबर 21, इसका डिस्टेंस भी 21 है, डिस्टेंस भी 21 है, तो कौन सा पद 210 है? तो एनवा पद 210 होगा, यानी 210 बराबर ए का मान 21 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी का मान भी 21, और 210 बराबर हो जाएगा 21 और प्लस 21n और माइनस 21, तब माइनस से माइनस खत्म, बच गया 21n। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 21 से जो है 210 अब बराबर 21n, 21 से क्या बार में? 10 बार में कट जाएगा, 10 बार में, यानी n का मान हो गया हमारा 10, n का मान 10 हो गया, हमारा 10वां पद कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में क्या कहा जा रहा है? 7 सेंटीमीटर अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला ये हो जाएगा अर्धगोला, अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr², 3πr²। अब चलिए 3 गुने पाई का मान, पाई रहने दीजिए, पाई में आंसर दिया हुआ है, और आर का मान जो है इसमें बैठा दीजिए 7, त्रिज्या कितना है? 7, 7 का स्क्वायर कितना आता है? 49, 49 दिए कितना हो जाएगा? 147, 49 दिए 147 पाई सेंटीमीटर के होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं दो पासा को एक साथ फेंका जाता है, दो पासा को एक साथ फेंका जाता है, तो इसकी 6 दोनों पर 6 आने की क्या प्रायिकता है? तो दोनों पर 6 कितना बार आ सकता है? तो एक ही लास्ट में जब 6 या 6 आएगा एक बार तब, ठीक है। और दोनों को संभव प्रायिकता, संभव घटना कितना है? तो 6 इसमें या 6 इसमें, 6 गुने 6 36, आने की संभावना कितना है? तो 1, तो इसमें हो जाएगा प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1/36, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में क्या कहा जा रहा है?
आर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2π/r/s, 2π/r/s हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 में क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 36 नंबर में कहा जा रहा है किसी थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा, 2 थीटा यानी थीटा का मान दे दिया है 30 डिग्री, 2 गुने 30 बराबर क्या होगा? तो 2 गुने cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान कितना होता है? तो 2 गुने cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 खत्म बराबर 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। अब क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए फिर पिछले वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें लेकिन बेलन दिया हुआ है। बेलन का त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो बेलन का त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3। कितना दिया हुआ है? 2:3। और इसका क्षेत्रफल पूछेगा, तो क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और आयतन पूछेगा तो इसका हम क्यू कर देंगे सबका। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? आयतन पूछा जा रहा है, तो 2 का क्यू कर दीजिए 8। 8 किसी में ऑप्शन है? तो नहीं है। इसमें कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। सॉरी, इसमें 2 क्वेश्चन डाल दिया, इसमें इतना और इतना है। तो आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो इसमें 2 बेलन को ले लीजिए, 2 बेलन का आयतन कितना होता है? तो पहला को ले लीजिए πr1 का होल स्क्वायर गुने h1 बटा में πr2 का होल स्क्वायर गुने h2 ले लीजिए। इसमें मान इसका रख दीजिए, तो पाई से पाई कट जाएगा इसमें, तो r1 का मान हो जाएगा r1 का होल स्क्वायर यानी 4 गुने 3 बटा में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 गुने, सॉरी ये गलती हो गया। इसमें 2 बेलन के त्रिज्या यहाँ जो है πr1 के होल स्क्वायर h1 बटा में πr2 के होल स्क्वायर गुने h2। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, बच जाएगा r1 के होल स्क्वायर गुने h। तो इसमें मान रख दीजिए r1 के मान यहाँ 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 गुने h का मान हो जाएगा, h का मान हो जाएगा 3 बटा में नीचे वाला में देखिए r का मान दिया हुआ है 5, r का मान दिया हुआ है 5, r का मान 5 और क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है? 2 बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब r1 और r2 दिया हुआ है, इसमें 2 त्रिज्या दिया हुआ है। इसमें कितना? 2 त्रिज्या दिया हुआ है। क्वेश्चन सबसे पहले बढ़िया से इसको पढ़ते हैं, एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। 2 बेलन की त्रिज्या है, 2 बेलन की त्रिज्या है 2:3 है, यानी त्रिज्या दिया हुआ है r1 और r2 और उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, ये h1 h2 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें ऊंचाई आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है, इसमें आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। तो πr1 का होल स्क्वायर गुने h1 बटा में πr2 का होल स्क्वायर गुने h2। तो यहाँ पर पाई से पाई खत्म हो जाएगा, बच जाएगा r1 का होल स्क्वायर गुने h1 बटा में r2 गुने h2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान हम इसमें रख देते हैं, यानी r1 का मान यहाँ है 5 और h1 का मान 3 है। तो r1 का होल स्क्वायर, ये r का मान है, ये h का मान है दोनों। ठीक है, r1 r2। ठीक है, यहाँ पर h1 h2 है, तो पहला वाला का स्क्वायर निकालते हैं ऊपर में, तो 2 का स्क्वायर r1 का होल स्क्वायर अब बटा में h गुने 5 बटा में r2 के होल स्क्वायर, r2 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर गुने h2 3 यानी 3। तो 2 का स्क्वायर 4 गुने 5 बटा में 3 का स्क्वायर 9 गुने 3। तो 5 चौक 20 बटा में 9 तिया 27, 5 चौक 20 अनुपात 9 तिया 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 में क्या कहा जा रहा है, एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, O, ठीक है कि P से खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहाँ पर P है, कोई बिंदु P है, P से खींची गई स्पर्श रेखा PA और PB है, यहाँ PA कर लीजिए और यहाँ पर PB कर लीजिए, ठीक है, और इसको जो है केंद्र से मिला दीजिए इस प्रकार से इसे, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सो समझिए। अब कहा जा रहा है PA के बीच दूसरे से 80 डिग्री पर झुका हुआ है, मतलब इसको 80 डिग्री पर झुका दीजिए इसको, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कोण POA बराबर कितना डिग्री होगा, यानी यहाँ इसका मान पूछा जा रहा है। अब क्या करते हैं इसमें, यहाँ पर तो इसको समद्विभाजित, ये वाला समद्विभाजित कर रहा है, ये 80 डिग्री तो इधर 40 डिग्री, इधर भी 40 डिग्री बच जाएगा, ये 40 डिग्री, और जब भी स्पर्श रेखा गुजरती तो त्रिज्या से हमेशा 90 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। 40 और 90 कितना हो जाएगा, 130, और टोटल एक त्रिभुज में 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री में से 130 को घटा दीजिए, 180 में से 130 को घटा दीजिए, हमारा आंसर 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, 38 में कहा जा रहा है यदि tan थीटा बराबर 12/5, यानी लंब बटा में कर्ण, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, लंब हो जाएगा 12 और आधार हो जाएगा 5, लंब बटा में आधार हो जाएगा, ठीक है। तो 12 और 15 का रिलेशन 13 से है, जब समकोण त्रिभुज होगा तब 12 और 5 का रिलेशन 13 से है, तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। अब चलते हैं, इसमें पूछा जा रहा है साइन, कितना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर तो लंब बटा में कर्ण, यानी 12/13 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 में क्या कहा है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो पाई आर बराबर 36, तो आर का मान जब भी निकालेंगे तो 36 बटा में पाई, यानी पाई का मान 22 गुने ऊपर 7, इसको गुना करने पर जो आएगा सो हमारा आर का मान आ जाएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 में क्या करते हैं, इसमें कौन सा सही होगा, तो सबसे पहले समझिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 9 सेक स्क्वायर ए पर माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, तब हम थोड़ा देर पहले बताए हैं, तो इसमें से 9 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए, ये बच जाएगा। तो 9 गुने इसका मान हम 1 बताएं, तो 9 गुने 1 बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 42 पर। 42 में कहा जा रहा है कौन इसमें अपरिमेय संख्या, कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन हो सकता है इसमें, तो ये इसका मान निकल जाएगा 6/8, ये भी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा अपरिमेय, 1/9 ये भी नहीं होगा, इसका मान जो है -9/7, और इसका √3 का मान कभी नहीं निकलता, √5 का मान नहीं निकलता, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 में क्या कहा जा रहा है, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो जा सकती है, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु P है, इसे कितनी स्पर्श रेखा की जाती है, केवल और केवल 2, केवल और केवल 1 और 1 2, केवल 2, इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा जा रहा है, कोण ए बराबर 90 डिग्री दे दिया है, कोण ए बराबर 90 डिग्री दे दिया है, ठीक है। अब BC बराबर 13 दे दिया है, ये ए 90 डिग्री है और BC AB का मान दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, इसका मान 12 दे दिया है और BC का मान 13 दे दिया है,
तो इसमें पूछा जाएगा AC का मान कितना हो जाएगा, 12 और कर्ण 13 है। अतः इसमें आधार का मान पूछा जा रहा है, तब 169 में से 13 का स्क्वायर 169 में से 144 को घटा दीजिए और उसका रूट अंडर चढ़ा दीजिए, तो इससे बच जाएगा 25। 25 का मान होता है 5 प्लस माइनस 5, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो इसका 2 से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। इसमें देखिए 1 से भी है और 3 से भी है और 2 से भी है, ये तो भाज्य संख्या हो गया। इसमें देखिए 1 से भी होता है, 2 3 से भी होता है और 9 से भी होता है। 15 को देखिए 1 से, 5 से और 3 से और 15 से भी कटता है। 11 1 और 11 से ही कटेगा, केवल 2 गो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा जा रहा है? एक समबाहु त्रिभुज में, एक समबाहु त्रिभुज में, तो एक समबाहु त्रिभुज इधर हो जाएगा, सभी भुजा समान होगी, उसका सभी भुजा समान हो जाएगी। तो AD लंब, AD लंब ABC, इसमें AD लंब हो जाएगा BC पर, AD लंब BC पर डाल दिए हैं। तब पूछा जा रहा है AB का होल स्क्वायर बटा में AD का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यानी AB का होल स्क्वायर बटा में AD का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 4 बटा में 3 हो जाएगा, 4 बटा में 3 हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 में क्या कहा जा रहा है? द्विघात बहुपद में अधिकतम कितनी शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होता है? 2, मतलब 2, तो इसका आंसर भी 2। त्रिघात तो 3, चतुर्घात तो 4 शून्य हो सकता है उसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 में क्या कहा जा रहा है? इस एक का मान जिसके लिए बिंदु इतना और इतना संरेखीय होगा, यानी संरेखीय यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 48 का हो जाएगा हमारा आंसर ए। कितना हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन, इसको कॉट 60 का मान कितना होता है? कॉट 60 का मान कितना होता है? तो कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3, 1/√3, ठीक है, 1/√3 हो जाएगा। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ए का मान माइनस में 40 है, ए का मान माइनस में 40 है, ए का मान माइनस में 40, माइनस में 15, 10, उसके बाद ये सब है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद का सूत्र क्या होता है? A10 बराबर होता है A+9D, A+9D। ए का मान दिया हुआ है माइनस में 40 प्लस में 9 गुने डी का मान देखिए -15 में से -40 कर लीजिए, घटा लीजिए, कितना बच जाएगा? तब -15 अब प्लस में 40 बराबर बच जाएगा कितना? 15, 40 में से 15 को घटा लीजिए, बच जाएगा हमारा 25। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? 25, 9 गुने 25, 25 नमा कितना होता है? 100, 25 नमा हो जाएगा 225, 25 नमा 225 माइनस में 40 प्लस में 225, 225 में से 40 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा? 185। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा आज का सेट पूरा हो चुका है 50 तक। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में 1 से लेकर 50 तक हम इसका अगला पार्ट इसमें रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हम इसका जल्द ही अगला पार्ट इसका लाने वाले हैं। 10th BSEB सेट 2 का पार्ट 3 जल्द ही लाने वाले हैं।